नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं सोनिया जीके बाई राजवीर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास और प्राचीन इतिहास में हम वैदिक साहित्य के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं प्रश्न। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? ऑप्शन ए दूसरे से 7वें मंडल तक, पहले से 6ठे मंडल तक, सी तीसरे से 8वें मंडल तक, डी चौथे से 9वें मंडल तक। राइट आंसर है ए। ऋग्वेद के द्वितीय से 7वें मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अर्थवेद। राइट आंसर है डी अर्थवेद। अर्थवेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई थी। अर्थवेद के 2 पाठ यानी शौनक और पपलद में संरचित हुए लगभग सभी स्तोत्र ऋग्वेद के स्तोत्रों के छंदों में रचित हैं। दोनों वेदों में इसके अतिरिक्त अन्य कोई समानता नहीं है। अर्थवेद दैनिक जीवन से जुड़े तांत्रिक धार्मिक सरोकारों को व्यक्त करता है। इसका स्वर ऋग्वेद के उस अधिक पुरोहित स्वर से भिन्न है जो महान देवों को महिमा मंडित करता है और सोम के प्रभाव में कवियों की उत्प्रेरित दृष्टि का वर्णन करता है। नेक्स्ट प्रश्न। आर्य शब्द इंगित करता है? ऑप्शन ए नर जाति समूह को, बी यायावरी जन को, सी भाषा समूह को, डी श्रेष्ठ वंश को। राइट आंसर है डी श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। आर्य शब्द अर्धातु से बना है जिसका अर्थ है जो संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर ली हो। मैक्स मुलर ने आर्यों का भारत आना मध्य एशिया से माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। नेक्स्ट प्रश्न। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। राइट आंसर है डी 10। ऋग्वेद सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का स्रोत है। इसमें 1028 सूक्त जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। इस ग्रंथ में देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र है। यदि सर्वप्रथम वेद है, यही सर्वप्रथम वेद है। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते हैं। ये दुनिया के सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है। रक संहिता में 10 मंडल, बालखिल्य संहिता में 1028 सूक्त हैं। वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है। इसमें एक देवत्व तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है। ऋग्वेद के सूक्त विविध देवताओं की स्तुति करने वाले भाव भरे गीत हैं। इनमें भक्ति भाव की प्रधानता है। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार की सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्तोत्रों की प्रधानता है। नेक्स्ट प्रश्न। आर्य भारत में संभवतः आए थे। तो आर्य कहाँ से आए थे? यूरोप से, बी मध्य एशिया से, सी पूर्वी एशिया से, डी अन्य क्षेत्रों से। राइट आंसर है मध्य एशिया से। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा वेद असंत गद्य रूप में रचित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद,
बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अर्थवेद। राइट आंसर है बी यजुर्वेद। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है और 4 वेदों में से एक है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद मंत्र थे। ये हिंदू धर्म के 4 पवित्रतम प्रमुख ग्रंथों में से एक है। अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद यजुर्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद के 663 मंत्र यजुर्वेद में पाए जाते हैं, फिर भी इसे ऋग्वेद से अगला वेद माना जाता है क्योंकि यजुर्वेद मुख्य रूप से एक गद्यात्मक ग्रंथ है। यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों का यजुष कहा जाता है। नेक्स्ट पर्सन, सबा और स्मिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में, डी अर्थवेद में। राइट आंसर है डी अर्थवेद में। सबा और स्मिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, उनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? अर्थवेद में। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। इसमें कुरु देश की समृद्धि का अच्छा विवरण मिलता है। इस वेद में आर्य अनार्य विचारधारा का समन्वय है। उत्तरवैदिक काल में इस वेद का विशेष महत्व है। नेक्स्ट पर्सन, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए सबा, बी स्मिति, सी विदत, डी परिषद। राइट आंसर है विदत। यह आर्यों की सर्व प्राचीन संस्था थी जिसे जनसभा भी कहा जाता था। रोथ के अनुसार विदत संस्था सैनिक असैनिक धार्मिक कार्यों में से संबंध थी। इसी कारण केपी जायसवाल विदत को एक मौलिक बड़ी सभा मानते थे। राम शरण शर्मा इसे आर्यों का प्राचीनतम संस्था मानते थे। उनका मानना है कि ऋग्वेद में विदत का उल्लेख 22 बार हुआ है। आपके अनुसार विदत ऐसी संस्था थी जो युद्ध में लूटी गई वस्तुओं अथवा उपहार और समय समय पर मिलने वाली भेंटों की सामग्रियों का वितरण करती थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां भी सभा और विदत में भाग लेती थी। इस प्रकार सभा, स्मिति, विदित और परिषद वैदिक राजतंत्र में सहायक के रूप में काम करती थी। ऋग्वेद तथा इस पर लिखे गए ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण दोनों में राजाओं के निर्वाचन संबंधी सूक्त पाए जाते हैं। नेक्स्ट पर्सन, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी गोपथ ब्राह्मण, डी पंचविश ब्राह्मण। राइट आंसर है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं काणव व मध्य अदिनी से संबंध है। यह सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका रचयिता याज्ञवल्क्य को माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन मिलता है। 6 से 10 कांड तक को संधि शल्यकांड कहा जाता है। नेक्स्ट पर्सन, गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब आई? प्रचलन में गोत्र व्यवस्था कब आई? ऋग्वैदिक काल में आई, बी उत्तरवैदिक काल में आई, सी महाकाव्य काल में आई, डी सूत्र काल में आई। राइट आंसर बी उत्तरवैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन भी उत्तरवैदिक काल से ही प्रारंभ हुआ माना जाता है। नेक्स्ट पर्सन, अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, बी निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह,
सी उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। डी निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। राइट आंसर है ए उच्च वर्ण पुरुष का अनुलोम विवाह उच्च जाति के पुरुष का निम्न जाति की महिला के बीच विवाह होता है। नेक्स्ट पर्सन, प्रतिलोम विवाह माना जाता किसे? जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता है। बी जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। सी जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। या डी जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। राइट आंसर है बी प्रतिलोम विवाह उच्च जाति की महिला और निम्न जाति के पुरुष के बीच का विवाह होता है। नेक्स्ट पर्सन, वैदिक युग में यव कहा जाता था। गेहूं को, बी जौ को, सी चावल को या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है जौ को। वैदिक काल में यव जौ को कहा जाता था। जौ यव मुख्य अनाज था। शाकाहार का प्रचलन था। सोमरस का प्रचलन भी था। नेक्स्ट पर्सन, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द ऑप्शन ए चावल के लिए, बी गेहूं के लिए, सी जौ के लिए, डी कपास के लिए। राइट आंसर है चावल। व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह धान, चावल और अन्न या धान के खेत हुए या चावल का बीज या दाने के लिए व्रीहि शब्द प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पर्सन, अर्थों का अर्थ है पवित्र जादू, यज्ञ, सी स्तुति, डी दर्शन। राइट आंसर है ए पवित्र जादू। अर्थवेद संहिता हिंदू धर्म के पवित्रतम वेदों में से एक वेद है। अर्थों की संहिता अर्थात मंत्र भाग है। इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा, विज्ञान, दर्शन के भी मंत्र है। अर्थवेद संहिता के बारे में कहा गया कि जिस राजा के राज्य में अर्थवेद जानने वाला विद्वान शांति स्थापन के क्रम में निरंतर रहता था, वह राष्ट्र अपद्रवित रहित होकर नियंत्रित उन्नति करता जाता है। नेक्स्ट पर्सन, सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करनी है। शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद का मिलान करना है। ध्वनि शास्त्र से, कर्मकांड से, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से या छंद शास्त्र से। ऑप्शन है ये। राइट आंसर है ए वेदांग वेदों के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायतार्थ वेदांग संहिता की रचना की गई थी। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा उच्चारण विधि, शिक्षा में उच्चारण विधि है। वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध स्वर क्रिया की विधियों के ज्ञानार्थ लिखित संहिता को शिक्षा कहा जाता है। कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है। कल्प नामक वेदांग में छोटे छोटे वाक्य सूत्र बनाकर महत्वपूर्ण वैदिक विधि विधानों को प्रस्तुत किया गया सूत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा जाता है। व्याकरण शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याकरण कहा गया है। निरुक्त में भाषा विज्ञान, क्लिष्ट वैदिक शब्दों के संकलन निघुटु की व्याख्या हेतु यास्क ने निरुक्त की रचना की थी, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। छंद वैदिक मंत्र प्राय छंदबद्ध हैं। ज्योतिष शुभ मुहूर्त में याज्ञिक अनुष्ठान करने के लिए ग्रहों नक्षत्रों का अध्ययन
करके सही समय ज्ञात करने की विधि से वेदांग ज्योतिष की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट पर्सन। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए गौतम, बी कपिल, सी पतंजलि, डी पाणिनि। राइट आंसर डी पाणिनि। पाणिनि संस्कृत व्याकरण शास्त्र के सबसे बड़े प्रतिष्ठा और नियामक आचार्य थे। इनका जन्म पंजाब के सालातुला में हुआ था, जो आधुनिक पेशावर यानी पाकिस्तान के करीब तत्कालीन उत्तर पश्चिमी भारत के गांधार में था। जिनका जीवन काल 520 से 460 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके व्याकरण को अष्टाध्यायी कहते हैं। अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है, इसमें प्रकार अंतर से तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। नेक्स्ट पर्सन। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ऑप्शन ए मनुस्मृति, बी याज्ञवल्क्य स्मृति, सी नारद स्मृति, डी पेशावर स्मृति। राइट आंसर है ए मनुस्मृति। भारत में वेदों के उपरांत सर्वाधिक मान्यता और प्रचलन मनुस्मृति का ही है। इसमें चारों वर्णों, चारों आश्रमों, 16 संस्कारों तथा सृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त राज्य की व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, भांति भांति के विवादों, सेना का प्रबंध आदि उन सभी विषयों पर परामर्श दिया गया है जो कि मानव मात्र के जीवन में घटित होने संभव है। ये सब धर्म व्यवस्था वेद पर आधारित है। नेक्स्ट पर्सन। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य रामायण को कहा जाता है, बी महाभारत को, सी गीता को, डी भागवत पुराण को। राइट आंसर है रामायण को। रामायण कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य है, जिसमें 24,000 श्लोक हिंदू स्मृति का वह अंग है जिसके माध्यम से रघुवंश के राजा राम की गाथा कही गई है। रामायण में 7 अध्याय हैं, जिन्हें कांड के नाम से जाना जाता है। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ जी को कि देवऋषि नारद ने यह कथा सुनकर महर्षि वाल्मीकि से विस्तार पूर्वक रामायण नामक महाकाव्य की रचना करवाई है। जो कोई भी इसके प्रसंग सुनता है वह स्वर्गलोक जाता है। नेक्स्ट पर्सन। प्राचीनतम पुराण है। ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, बी भागवत पुराण, सी विष्णु पुराण, डी वायु पुराण। राइट आंसर है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में भगवान श्रीहरि के मत्स्य अवतार की मुख्य कथा के साथ अनेक तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें जल प्रलय, मत्स्य व मनु के संवाद, राजधर्म, तीर्थ यात्रा, दान महामात्य, प्रयाग महामात्य, काशी, नर्मदा, मूर्ति निर्माण, त्रिदेव की महिमा आदि पर भी विशेष प्रकाश डाला गया है। 14,000 श्लोकों वाला यह पुराण भी एक प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट पर्सन। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन ए सिंधु को, बी सरस्वती को, सी पुरुषिणी को, डी स्तुद्री को। राइट आंसर है सरस्वती को। कई भूवैज्ञानिक मानते हैं व ऋग्वेद में भी कहा गया कि हजारों साल पहले सतलुज, जो सिंधु नदी की सहायक नदी थी, और यमुना, जो गंगा नदी की सहायक नदी थी, के बीच एक विशाल नदी बहती थी, जो हिमालय से लेकर अरब सागर तक बहती थी। आज यह भूवर्गीय बदलाव के कारण सूख गई है। ऋग्वेद में इस नदी को सरस्वती नदी कहा जाता था और सरस्वती नदी को
नदी तमा की उपाधि भी दी जाती थी। उस सभ्यता में सरस्वती की सबसे बड़ी और मुख्य नदी थी। नेक्स्ट पर्सन, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। कुल या कुटुंब, बी ग्राम, सी विष, डी जन। राइट आंसर है ए कुल या कुटुंब। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। एक कुल में एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल थे। परिवार के मुखिया को कुलुप कहा जाता था। एक ग्राम कई कुलों से मिलकर बना होता था। ग्रामों का संगठन विष कहलाता था और विषों का संगठन जन। कई जन मिलकर राष्ट्र बनाते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विष के प्रधान को विषपति कहा जाता था। नेक्स्ट पर्सन, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। ऑप्शन ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सूर्य। राइट आंसर है इंद्र। ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्तों में इंद्र की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्र के लिए प्रयुक्त हैं। नेक्स्ट पर्सन, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अर्थवेद। राइट आंसर डी अर्थवेद। नेक्स्ट पर्सन, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? ऑप्शन ए मैत्रायणी संहिता, बी जावाल उपनिषद, सी शतपथ ब्राह्मण, डी छंदोग्य उपनिषद। राइट आंसर मैत्रेयणी संहिता। मैत्रेयणी संहिता में स्त्री की तुलना मदिरा, विष और पासे से की गई है। नेक्स्ट पर्सन, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ऑप्शन ए प्रजापति, बी इंद्र, सी विष्णु, डी रुद्र। राइट आंसर प्रजापति। प्रजापति को सर्वोच्च देवता कहा गया जबकि परीक्षित को मर्तुलोक का देवता कहा गया। उत्तर वैदिक काल में ही वासुदेव संप्रदाय एवं 6 दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा का आविर्भाव हुआ। नेक्स्ट पर्सन, सूची 1 और 2 सम्मिलित करने हैं। राजसूय यज्ञ किससे संबंधित है? अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ। राजा के सिंहासन पर बैठने से संबंधित यज्ञ, बी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, सी शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ, डी देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि पशु बलि दिया जाने वाला सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। राइट आंसर है ए राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन पर बैठने के उपरांत किया जाता था। उस यज्ञ को राजसूय यज्ञ कहते थे। अश्वमेध यज्ञ राजा अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। इस यज्ञ में राजा एक घोड़े को सजाकर पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए छोड़ देता था और ये अश्व जहाँ जहाँ तक जाता था वहाँ तक राजा की शक्ति का विस्तार होता था, राजा के राज्य का विस्तार होता था। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को
प्रसन्न करने हेतु अग्नि हो बलि दिया जाने वाला वह सोमरस का पान किए जाने वाला यज्ञ होता था। नेक्स्ट पर्सन, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1, ऋग्वेद में जो नाम नदियां हैं उनके पुराने नाम और नए नाम का मिलान करना है। पुरुषणी, स्तुद्री, आस्किनी, विपाशा का मिलान रावी, सतलज, चिनाब, व्यास के साथ करना है। ऑप्शन है, राइट आंसर है ए। ऋग्वेद में 42 नदियां का उल्लेख है, जिनमें मुख्य नदियां हैं कुरुम को कुरम, गोमती को गोमल, कुंभा को काबुल, स्वास्तु को स्वात, वितास्ता को झेलम, आस्किनी चेनाब, पुरुषणी रावी, स्तुद्री सतलज, विपाशा व्यास को कहा जाता है। नेक्स्ट पर्सन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। राइट आंसर है ऑप्शन सी 16। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का उल्लेख किया जाता है, जो मानव को उसके गर्भदान यानी गर्भ के धारण करने से लेकर उसकी मृत्यु तक दिए जाते हैं। इनमें से विवाह और यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। वर्तमान समय में सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अनुयायी में गर्भदान से मृत्यु तक 16 संस्कार का वर्णन है। नेक्स्ट पर्सन, सूची 1 और 2 सम्मिलित करनी है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह कैसे किया जाता है या कैसे किससे संबंधित? सामान्य वर्ण या जाति का विवाह, पुरोहित या परिश्रमिक में मिले कन्या का साथ विवाह, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुका कर किया गया विवाह या बिना दहेज का विवाह। ऑप्शन है ये, राइट आंसर है ए। ब्रह्म विवाह सम्मान वर्ण या जाति का विवाह होता है। देव विवाह पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुका कर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज के विवाह। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।